Good morning guys. This is our third lecture of series Physics with Basics. और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिराइव क्वांटिटीज। इससे पहले दो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फंडामेंटल क्वांटिटीज और कुछ टर्मिनोलॉजीज। पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फंडामेंटल क्वांटिटीज, इसमें हमने 5 क्वांटिटी डिस्कस किए थे। पहला था लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर एंड इलेक्ट्रिक करंट। ये 5 इंपॉर्टेंट फंडामेंटल क्वांटिटी डिस्कस किए थे, उसके यूनिट और उसके डिमेंशंस। अब सेकंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कुछ टर्मिनोलॉजीज लाइक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों के बीच वाला फर्क, स्पीड एंड वेलोसिटी के बीच वाला फर्क और एक्सेलरेशन। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ डिराइव क्वांटिटीज, राइट? तो बॉस, first of all we will try to understand what was the fundamental quantity. Fundamental quantity means the physical quantity which is does not depends upon any other physical quantity. मतलब हमने डिस्कस किया था फर्स्ट लेंथ को, राइट? और हमने लेंथ को फंडामेंटल क्वांटिटी कहा था क्योंकि लेंथ इज नॉट डिपेंड्स अपॉन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी लाइक मास एंड टाइम। सेकेंड फंडामेंटल क्वांटिटी हमने डिस्कस की थी मास। मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी बिकॉज द मास इज नॉट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ एंड टाइम। और थर्ड फंडामेंटल क्वांटिटी वाज टाइम, और टाइम इज अ फंडामेंटल बिकॉज टाइम इज नॉट डिपेंड्स अपॉन द एनी अदर क्वांटिटी लाइक लेंथ, मास, टेम्परेचर और करंट। अब आज के लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं डिराइव क्वांटिटीज। बॉस, डिराइव क्वांटिटी का एग्जैक्ट मतलब क्या है? डिराइव क्वांटिटी का मतलब है द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज डिपेंड्स अपॉन 2 और मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज। मतलब हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे कुछ डिराइव क्वांटिटीज, ओके? तो दोस्तों, फर्स्ट डिराइव क्वांटिटी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दिस इज द वेलोसिटी। दिस इज द वेलोसिटी। Now, why we say the velocity is the derived quantity? देखो, derived quantity का exactly मतलब क्या हमने कहा था? derived quantity का मतलब है the physical quantity which is depends upon 2 or more fundamental quantity, right? Now we will discuss why the velocity is derived quantity. पहले हम लोग देखेंगे velocity का फॉर्मूला। तो velocity का फॉर्मूला है velocity is equals to displacement upon time. Now see, what is displacement means? Displacement means minimum displacement या minimum distance covered by the particle, right? तो displacement का यूनिट है मीटर और टाइम का यूनिट है सेकेंड। तो वेलोसिटी का यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। अब देखो, डिस्प्लेसमेंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जो लेंथ के हिसाब से काम करेगी, और टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी इज मेड अप विथ 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज, एक है डिस्प्लेसमेंट और टाइम। अब डिराइव क्वांटिटी बनती कैसे? देखो, अगर 2 और उससे ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर हमने मैथमेटिकल ऑपरेटर्स अप्लाई किए तो बनने वाली क्वांटिटीज बनेगी अपनी डिराइव क्वांटिटी। मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और टाइम ये 2 फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसके ऊपर हमने डिविडेशन यानी कि डिवाइड का ऑपरेटर अप्लाई किया और हमें मिला एक क्वांटिटी वेलोसिटी। इसलिए वेलोसिटी इज अ डिराइव क्वांटिटी। उसका फॉर्मूला था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, उसका यूनिट आएगा मीटर अपॉन सेकेंड। बॉस, नाउ वी विल ट्राई टू डिस्कस इसका डायमेंशन क्या होगा। डायमेंशन निकालने के लिए याद रखना आपके पास
फंडामेंटल यूनिट होनी चाहिए, राइट। अब इसका फंडामेंटल यूनिट आया है मीटर अपॉन सेकेंड। हम लोग क्या करेंगे, पहले मीटर का डायमेंशन लिखेंगे। मीटर का डायमेंशन था कुछ L⁻⁴ M⁻�0 T⁻�0, राइट, डिवाइडेड बाय सेकेंड का डायमेंशन क्या होता है, सेकेंड का डायमेंशन होता है L⁻�0 M⁻�0 T⁻⁴, राइट। बट हमें डायमेंशन ऐसा फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं लिखना होता है, हमें डायमेंशन कैसा लिखना है, यूनिफॉर्म में। तो क्या लिखेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, ये डिवाइड वाली टर्म जाएगी ऊपर, तो हमारा डायमेंशन कुछ ऐसा हो जाएगा L⁻⁴ M⁻�0 T⁻�0। हमने ये वाली टर्म एज इट इज रखी। अब जो डिनोमिनेटर की टर्म है वो जाएगी ऊपर, तो ये हो जाएगा L⁻⁴ M⁻�0 T⁻⁻⁴, बराबर, क्योंकि t अपना डिनोमिनेटर में ⁻⁴ था, वो न्यूमरेटर में जाएगा तो -1 हो जाएगा, डन। तो फिर इसका पूरा कॉम्बिनेशन किया तो हमें मिलेगा L⁻⁴, क्योंकि 0 प्लस 1 प्लस 0 इज 1, बराबर। तो L⁻⁴ M⁻⁴ मतलब यहाँ पे 0 प्लस 0, टोटल M⁻⁴ क्या हो जाएगा 0 और T⁻⁻⁴ -1, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी का डायमेंशन, डन। आई होप कि वेलोसिटी वाली जो सारे के सारे टर्म्स है आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड हुआ है, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकंड डिराइव्ड क्वांटिटी कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो पहले एक्सेलरेशन का हम क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट अप करेंगे और फिर अंडरस्टैंड करेंगे कि एक्सेलरेशन क्यों डिराइव्ड क्वांटिटी है, डन। तो पहले देखते हैं उसका फॉर्मूला। एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, बराबर। ये क्या है, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। नाउ सी how we can write then acceleration A is equals to final velocity minus initial velocity। इसका मतलब है change in velocity, इसका मतलब है change in velocity upon time, change in velocity upon time। मैथमेटिकली लिख सकते हैं हम लोग A is equals to dv by dt, राइट। अब हम फिर से एक बार उसी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे जो डेरिवेटिव का है। d क्या इंडिकेट कर रहा है, द क्वांटिटी विच इज अटैच्ड टू द d इज अ वेरिएबल, मतलब वेलोसिटी इज गोइंग टू चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट्स कॉल्ड एज एक्सेलरेशन, राइट। अब देखते हैं एक्सेलरेशन डिराइव क्वांटिटी क्यों है। देखो इसको हम लोग लिखेंगे a इज इक्वल्स टू v डिवाइडेड बाय t। बॉस इसमें v इज इटसेल्फ डिराइव क्वांटिटी। अब मेरा एक्सेलरेशन एक डिराइव क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बना है, तो ऑब्वियसली द क्वांटिटी विच इज डिपेंड्स अपॉन टू और मोर फंडामेंटल क्वांटिटी। यहाँ पे अपना एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और टाइम, ये दो फिजिकल क्वांटिटी से मिलके बना है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, डिराइव करेंगे, राइट। अब इसका फॉर्मूला है वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो उसका देखेंगे यूनिट क्या आ जाएगा। देखो यूनिट हो जाएगा, एक्सेलरेशन का यूनिट हो जाएगा, वेलोसिटी का यूनिट ऑलरेडी अपने पास है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय टाइम का यूनिट अगेन सेकेंड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सेकेंड जाएगा ऊपर, तो a इज इक्वल्स टू हो जाएगा मीटर अपॉन सेकेंड का स्क्वायर। तो बॉस रिमेंबर दैट एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, राइट, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। अब देखेंगे हम लोग मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का डायमेंशन कैसे डिटरमिन कर सकते हैं। तो देखते हैं, इसका यूनिट था मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका डायमेंशन निकालेंगे, तो फिर से इसे लिखते हैं मीटर अपॉन सेकेंड का स्क्वायर।
मीटर का डायमेंशन होता है l1 m0 t0। क्यों? क्योंकि ये दिस इज अ लेंथ और एक बार ही लेंथ प्रेजेंट है। लेंथ में मास एब्सेंट इसलिए m0, लेंथ में टाइम 0 इसलिए t0, राइट। अब सेकेंड का स्क्वायर है तो सेकेंड का स्क्वायर के लिए क्या लिखेंगे? l0 m0 लेकिन t2 क्योंकि सेकेंड का स्क्वायर है। अब हम लोग डायमेंशन फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, उसको लीनियर लिखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? अपना डिनोमिनेटर जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में, तो हो जाएगा कुछ ऐसा, देखो l1 m0 t0 प्लस ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा l0 m0 और t-2 क्योंकि डिनोमिनेटर में +2 था, अगर वो ऊपर जाएगा तो न्यूमरेटर में हो जाएगा -2। यहां तक ठीक है। अब देखें क्या हो जाएगा? l1 प्लस l0, l1 it will be the l1, m0 plus m0 it will be the m0 और t0 plus t-2 ये हो जाएगा t-2। तो बॉस दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। समझ में आया? एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला है l1 m0 t-2। ये है एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला, क्योंकि उसका यूनिट था मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। आई होप कि आपको एक्सेलरेशन वाली टर्म अंडरस्टैंड हुआ है। डन। नाउ और थर्ड डिराइव्ड क्वांटिटी इज मोमेंटम, राइट। हम देखते हैं उसका फॉर्मूला क्या है और विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला हमें पता चलेगा कि अपना मोमेंटम जो है वो डिराइव्ड क्वांटिटी क्यों है। देखो तो फॉर्मूला है मोमेंटम का, मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी ये है उसका फॉर्मूला। यहां पे देखो मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी और वेलोसिटी इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, और ये दो क्वांटिटी के ऊपर हमने मल्टीप्लिकेशन नाम का ऑपरेटर अप्लाई किया है। हमने कहा था डिराइव्ड क्वांटिटी का मतलब क्या है? व्हेन टू और मोर फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर हम कोई ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, मतलब दो क्वांटिटीज को डिवाइड करेंगे या उनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो क्वांटिटी निकल के आएगी उसको करेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी, राइट। तो अपनी फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? मोमेंटम क्या है? एक फंडामेंटल क्वांटिटी मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करके मिलने वाला एक मोमेंटम प्रॉपर्टी है। अब इसका मोमेंटम का एग्जैक्ट फार्मूला क्या होता है? P इज इक्वल्स टू m इंटू वी। ये हो जाएगा उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, राइट। अब देखते हैं उसका यूनिट क्या आएगा। देखो उसका यूनिट आएगा, यूनिट विल बिकम लाइक, मास का यूनिट क्या है? kg इंटू वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। तो उसका कंबाइंड यूनिट क्या हो जाएगा? kg मीटर अपॉन सेकेंड। ये हो जाएगा मोमेंटम का यूनिट, राइट, बराबर। अब देखेंगे इस यूनिट के अकॉर्डिंगली उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आता है, राइट। देखते हैं यहां पे kg मीटर अपॉन सेकेंड। अब देखेंगे इस क्वांटिटी का पहले डायमेंशन। देखो लिखेंगे उसको रूट में ब्रैकेट में kg और ये मीटर है, तो L रेज़ टू हो जाएगा 1, kg मतलब मास रेज़ टू 1 और टाइम रेज़ टू 0, क्योंकि न्यूमरेटर में टाइम नहीं है, बराबर। डिवाइडेड बाय सेकेंड का डायमेंशन निकालेंगे तो L रेज़ टू 0, m रेज़ टू 0 और t रेज़ टू 1, राइट, क्योंकि डिनोमिनेटर में सिर्फ सेकेंड है, लेंथ और मास एब्सेंट है। न्यूमरेटर में kg एक मास है, मीटर एक लेंथ है, लेकिन टाइम एब्सेंट है, तो t रेज़ टू 0। अब ऑब्वियसली हमें पता है कि हम लोग डायमेंशन ऐसा फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते, हमें लीनियर लिखना पड़ेगा। तो इसको क्या करेंगे हम लोग? लिखेंगे कुछ ऐसा, L रेज़ टू 1, m रेज़ टू 1, t रेज़ टू 0, राइट। अब इसको लेके जाएंगे न्यूमरेटर में तो हो जाएगा L रेज़ टू 0, m रेज़ टू 0 और t रेज़ टू -1, राइट।
अब इनको कंबाइन करेंगे तो l⁻1 प्लस l⁻0 क्या हो जाएगा? इट विल बी द l⁻1 m⁻1 m⁻0 मतलब m⁻1 प्लस m⁻0 ये हो जाएगा m⁻1 और t⁻0 प्लस t⁻1 ये हो जाएगा t⁻1। तो l⁻1 m⁻1 और t⁻1 is a dimensional formula for momentum. I hope आपको यहां तक समझ में आया है। Done? Now we are going to discuss the fourth derived quantity called force. Right? अब देखेंगे पहले force derived quantity क्यों है। तो वो क्वांटिटी मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी है या डिराइव क्वांटिटी है, अंडरस्टैंड कैसे हो सकता है? उसके फॉर्मूला से। तो फोर्स का फॉर्मूला है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। नाउ सी, यहां पे मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी इनटू एक्सेलरेशन इज अ डिराइव क्वांटिटी। तो एक से ज्यादा क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड है मेरा फोर्स, तो इसीलिए मेरा फोर्स डिराइव क्वांटिटी है, बराबर। अब क्या हो जाएगा? फोर्स F इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं मास m इंटू एक्सेलरेशन a। अब डिटरमिन करेंगे इसका यूनिट, तो यूनिट क्या आ जाएगा? यूनिट विल बी द मास का यूनिट क्या है? मास इज अ kg इंटू एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर अपॉन सेकेंड का स्क्वायर। बॉस दिस इज द यूनिट ऑफ फोर्स, इसको लिखेंगे kg मीटर अपॉन सेकेंड का स्क्वायर। और रिमेंबर दैट ये जो टोटल है kg मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, इसको कुल मिला के कहते हैं न्यूटन। आई होप आपको दिमाग में रहेगा, न्यूटन का मतलब kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब है न्यूटन। तो फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन है, एग्जैक्टली क्या? न्यूटन, बराबर। लेकिन अगर उसको फंडामेंटल पे लेके जाते हैं तो kg मीटर अपॉन सेकेंड का स्क्वायर, राइट। अब देखेंगे kg मीटर अपॉन सेकेंड का स्क्वायर से हम एग्जैक्टली कैसे उसका डिमेंशन फार्मूला डिटरमिन कर सकते हैं। तो मैं यहां लिखता हूं फिर से kg मीटर अपॉन सेकेंड का स्क्वायर। अब क्या करेंगे? पहले न्यूमरेटर का डायमेंशन निकालेंगे। तो न्यूमरेटर का डायमेंशन कुछ ऐसा आएगा, देखो यहाँ पे दिस इज अ मीटर मतलब l⁻1, kg मतलब m⁻1 और न्यूमरेटर में टाइम एब्सेंट है मतलब t⁻0, राइट। अब देखेंगे डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर के केस में लेंथ इज एब्सेंट तो l⁻0, मास भी एब्सेंट है तो m⁻0, लेकिन सेकेंड का स्क्वायर है बॉस तो t⁻2, t⁻2 क्या हो जाएगा? 2। अगेन फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, लीनियर लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे? l⁻1 m⁻1 t⁻0 प्लस l⁻0 m⁻0 t⁻2, क्योंकि डिनोमिनेटर में प्लस है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब इनका होगा एडिशन, तो l⁻1 प्लस l⁻0 ये हो जाएगा l⁻1, m⁻1 प्लस m⁻0 ये हो जाएगा m⁻0 और t⁻0 प्लस t⁻2 हो जाएगा t⁻2। तो बॉस रिमेंबर दैट l⁻1 m⁻1 रहेगा यहाँ पे और t⁻2 इज अ डायमेंशन फॉर्मूला फॉर फोर्स। आई होप आपको यहां तक समझ में आया है। आई विल रिपीट, आज के सेशन में हमने 4 डिराइव क्वांटिटी देखे हैं। पहली क्वांटिटी डिस्कस की थी दैट वाज द वेलोसिटी, दूसरी क्वांटिटी थी एक्सेलरेशन, थर्ड क्वांटिटी वाज मोमेंटम एंड फोर्थ वाज द फोर्स, राइट। अब इस 4 को हमने डिमेंशन फार्मूला, उसका यूनिट और उसके फॉर्मूले डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग और 4 फिजिकल क्वांटिटी डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू।